अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाला एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट जो आप किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब हमने इसके लिए जो अज़ा चाहिए होंगे, अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने 1 किलो के करीब दूध लिया है और उसको पहले मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था और उसमें से 1/4 कप के करीब मैंने दूध निकाल लिया है, जिसमें मैं कस्टर्ड डिज़ोल्व करूँगी। और अब बाकी के दूध में मैंने 8 टेबल स्पून यानी कि 8 चम्मच खाने वाले जो हैं वो मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। और इसके मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है ताकि चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और इसमें अच्छे से उबाल भी आ जाए। तो जब तक हम जो हमने 1/4 कप के करीब दूध लिया है उसके अंदर हम कस्टर्ड को ऐड करेंगे। और ये मैंने 4th टेबल स्पून कस्टर्ड इसमें ऐड किया है। तो आप इतना ही लीजिएगा। अगर आपको गाढ़ा गाढ़ा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी मकदार कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में पसंद है क्योंकि वो जमने के बाद जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो थोड़ा गाढ़ा वैसे ही हो जाता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी इसके अंदर जो मैंने ऐड किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए होती है। तो बस हम इसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे और इसको हम दूध जो बॉयल करने रखा है उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो आप ये झटपट सा जो डिज़र्ट है ये आप ईद पर, बकरीद पर, किसी भी दावत वगैरह में बना सकते हैं। इजीली बन जाता है और इसको सबको पसंद आता है। मेरे घर में सभी को ये बहुत पसंद है। तो अब ये दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता से वो हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। वनीला कस्टर्ड लिया है मैंने, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम चम्मच से मुसलसल इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और अब इसको जो है उबाल आने तक हमें पकाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा दूँगी। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बिल्कुल इसको लिक्विडी फॉर्म में ही रखना है। तो इस पॉइंट पर आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो शक्कर की जगह आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जितनी भी वेरिएशन करना चाहें अपने चीज़ों के हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल हों तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी ये लो बजट रेसिपी है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो कम पैसों में भी आपको एक मज़ेदार सा डिज़र्ट बनकर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हों आप ये उनसे भी बना सकते हैं। तो कोई सा भी कस्टर्ड हो, किसी भी फ्लेवर की जेली हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब ये हमारा हो चुका है। इसके अंदर उबाल आएगा अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर से कस्टर्ड का जो पाउडर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अच्छे तरीके से इसको उबाल ले लेना है और कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ये इसी तरह रहेगी। ठंडा होने के बाद ये खुद ही गाढ़ा हो जाता है। तो ये ऐसा मीठा है कि आपके पास आपके मेहमान आए तो आप ये झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसमें टाइम भी नहीं लगता, जैसे कि खीर में काफ़ी टाइम लगता है चावल को गलाना और उसको फिर घोटना। इसमें कुछ इस तरह का नहीं होता, तो ये फ़ौरन ही बन जाता है। तो बस ये उबाल आ चुका है और अब इसको हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे जब तक हम और चीज़ें रेडी करेंगे इसके लिए। ये मैंने 2 कप ले लिए हैं। इसमें एक में मैंने बनाना जेली ऐड की है 2 टेबल स्पून और एक में मैंने ऑरेंज जेली ऐड की है, वो भी 2 टेबल स्पून। और पानी मैंने पहले ही बॉयल करने रख दिया था, तो वो हाफ़ कप मैंने पानी भी इसमें ऐड कर देना है। तो पानी उबल चुका था, ये हाफ़ कप हमने लेना है। बहुत ज़्यादा हम नहीं इसमें डालेंगे क्योंकि जब हम इसके मोल्ड में जेली को जमाएंगे तो वो फिर अच्छे से शेप नहीं आता उसमें। तो इतना काफ़ी है। इससे थोड़ा सा जेली जो है अपनी जगह ठहरी रहती है, ऐसी जेली बनती है। तो ये कंसिस्टेंसी आपको लेनी है बस। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम डिज़ोल्व कर लेंगे ताकि जेली के कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह ना रहे। तो दोनों ही को हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हिला हिला के जल्दी से इसको डिज़ोल्व कर लेंगे क्योंकि ये फ़ौरन ही जमने शुरू हो जाती है। तो इसको मैं जो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पेश आई, ये बिल्कुल वैसे ही जम गई थी क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी की मकदार कम रखी है। तो बस अब ये मैंने सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है स्टार शेप का। इसके अंदर मैं जेली को डाल दूँगी और ये हमारे स्टार शेप की जेली बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना है। तो ये फ़ौरन ही जम जाएगी।
और बस ये अब हमारा हो चुका है। और जो बाकी की जेली कप में बची है वो मैं इसको अंदर जब हम सेट करेंगे फ्रूट वगैरह तो जब मैं उसको ऐड करूँगी। तो ये 2 केले और सेब ले लिए हैं और अंगूर ले लिए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। तो बस ये हमने एक डिश ले ली अपनी प्यारी सी डिश, और इसके अंदर ये मैंने केक ऐड किया है। केक भी मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियो में दे दूँगी। और इसके अंदर बस मैंने ये मोटा मोटा केक के जो स्लाइस हैं वो लगा दिए हैं। मोटे ही लगाने हैं, इसके अच्छा सा फ्लेवर आता है जब हम खाते हैं तो हर बाइट में इसका मज़ा आता है। बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा ये कस्टर्ड बनकर तैयार होगा, ज़बरदस्त सा, यम्मी सा। और अब बस मैंने इसमें फ्रूट डाल देने हैं। तो आप इसमें चीकू, केला, अमरूद, आम जो भी अवेलेबल हो, अमरूद ना डालिएगा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बाकी ये कि आम का भी बनता है, और पाइनएप्पल वगैरह जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल दें। बस जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, तो यही बात है बस। तो बस अब हमने तमाम फ्रूट इस पर डाल दिए हैं, थोड़े से हमने बचा लिए हैं ताकि हम ऊपर से इसको सजावट के लिए रख लें। अब जो हमने जेली बची थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। वो डिश के साइडों में से जब हमें देखेंगे तो बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आएगा। तो मेहमानों के लिए स्पेशली इस तरह की डिशेस जब बनती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, कलरफुल सी। तो इसलिए मैंने साइडों पे डाल दिए हैं ताकि जब हम पूरा सेट कर लें तो साइडों में से ये हमें जेली नज़र आए। तो बस अब हम ये कस्टर्ड इसके ऊपर सारा डाल देंगे। तो ये 1 किलो दूध में हमारा ये इतना बन गया है कि ये डिश भर जाएगी। और एक बाउल थोड़ा सा और था वो मैंने बनाया था, वो बना था। तो ये बस हमारा एक दावत के लिए, घर घर के लिए, तो ये हमारा इनफ होता है। तो बस ऊपर से मैंने जितने भी फ्रूट थे वो लगा दिए हैं, और अब जेली भी मैं इस पे लगा दूँगी। तो ये स्टार शेप की जेली हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। और जो स्लाइस बचे थे सेब के वो मैंने साइडों में लगा दिए हैं, और अंगूर भी लगा दिए हैं, केले भी लगा दिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक इतना अच्छा सा प्यारा सा लुक आ गया हमारी डिश का। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसको फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दिया करें, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अब इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।